अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। आज कुछ अहम तरीन स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। वापसी का सफर भी शुरू हो चुका है। बिलावल अचानक नाराज होकर अपने वालिद साहब से कहां चले गए हैं और हाजरा खान की किताब रूनुमाई, आज उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तोशाखाना केस जैसे फ्लॉप हुआ हम सबके सामने है। उसके बाद जिस तरीके से अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है वो फारिग हो गया, वो भी हमारे सामने है। और फिर उसके साथ साथ जिस तरीके से खावर मानिका का जो कार्ड खेला गया था वो भी फ्लॉप हो गया। और अब जो इद्दत में निकाह केस था उस पर शिकायत करंदा मोहम्मद हनीफ ने जो है वो कंप्लेनर जो थे उन्होंने कंप्लेन वापस ले ली है। तो तमाम के तमाम कार्ड्स जो खेले जा रहे थे एक एक करके रियासत की जानिब से, वो एक एक करके फ्लॉप होते दिखाई दे रहे हैं। ये अहम तरीन डेवलपमेंट है इद्दत में निकाह केस की डेवलपमेंट। और इसको अगर आप लिंक करें या आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, पिछले दिनों खावर मानिका वाला कार्ड जो प्ले किया गया, और कल भी मैंने आपके साथ ये न्यूज शेयर की कि खावर मानिका का इंटरव्यू प्रोबेबली दोबारा कराया जाए, क्योंकि इंटरव्यू से कुछ लोग खुश नहीं दिखाई दे रहे और अब ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किए गए। और अब उसी से रिलेटेड ये एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट है कि वो जो इद्दत में निकाह केस है उसकी जो दरखास्त है वो वापस ले ली गई है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है। और जितने भी कार्ड्स खेले जा रहे हैं वो एक एक करके तमाम के तमाम कार्ड्स फ्लॉप हो रहे हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही और किसी भी तरीके से जो बयानिया इमरान खान का घर कर गया है लोगों के दिलों में, उसको तोड़ा नहीं जा पा रहा। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास दूसरी और अहम तरीन खबर है, आज वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सीजन हम ऑलरेडी कुछ अर्सा कबल भी देख चुके थे कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक मौसम था, अब दोबारा वही मौसम हम देख रहे हैं। मौसम तो बजाय तब्दील हो चुका है, वो मौसम गर्मा था, ये मौसम सरमा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो सीजन है वो झूका तू है। लेकिन अब की बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी वो वापसी का सफर का जो है इंदिया दे रही हैं। अब की बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ठंडी हवा साबित होगी। चौधरी सरवर की वापसी की कुछ खबरें मार्केट में इस टाइम गर्म है और चौधरी सरवर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि पैगाम भेजा गया इमरान खान साहब को अडयाला जेल में कि मुझे वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर लिया जाए। फिर इमरान खान साहब को 3 से 4 बार जब पैगाम भेजा गया तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ शराइत की बिना पर चौधरी सरवर की वापसी जो है या उनको वापस लेना जो है वो एक्सेप्ट किया, कबूल किया। इसके साथ साथ परवेज खटक ने अपने पार्टी के लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताई है और ये स्टोरी कुछ बड़े सियासी पंडित इस स्टोरी को ब्रेक कर रहे हैं कि परवेज खटक ने अपने पार्टी के लोगों को इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाने को कहा है कि आप ऐसा करें कि आप अभी फिलवक्त इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर जो है आप इंतखाबात में हिस्सा लें और इंतखाबी मैदान में उतरे। उसके बाद जब हम इलेक्शंस जीत जाएंगे तो फिर किस तरीके से हमने ग्रुपिंग करनी है वो हम देख लेंगे, क्योंकि ये समझ सबको एक एक करके आ रहा है कि जो सियासत की नब्ज होती है वो अवामी राय होती है। तो जो नब्ज है वो तो इमरान खान ने पकड़ी हुई है और सारा कंट्रोल जो अवाम के ऊपर है वो इमरान खान का है। तो अभी उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि आप बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़े, बाद में ग्रुपिंग कर ली जाएगी। तो ये वापसी की खबरें। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर, एक और बड़े एलाय जो थे इमरान खान के उनकी हुकूमत में, अख्तर मेंगल साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान से दोबारा अनकंडीशनली जो है वो एक अलायंस हो सकता है या उनके साथ वापस बैठा जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अख्तर मेंगल साहब इस चीज को भी इंडोर्स करते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने जो पिछले कुछ अरसे में एक बयान दिया था एक इंटरव्यू के अंदर, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था कि इमरान खान माली तौर पर करप्ट इंसान नहीं है, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, वो इस चीज को इंडोर्स करते हैं और वो कहते हैं बिल्कुल इमरान खान माली तौर पर करप्ट नहीं है, तो वापस इमरान खान के साथ हम बैठ सकते हैं, वापस जो है उनके साथ एक अलायंस हो सकता है। सो वापसी की खबरें और ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। अडयाला जेल में जो बैठा इंसान था, आसाब की जंग लगता है कि वो जीतने जा रहा है एक करके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा अमजद खान न्याजी ने अब से 3 से 4 रोज कबल अपनी गिरफ्तारी खुद पेश कर दी। वो अदालत के सामने अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने पुलिस की कस्टडी में खुद को दे दिया। और इसके बाद उमर अयूब खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा, उनकी जानिब से खबर सामने आती है कि अमजद खान न्याजी को रात की तारीकी में कुछ 2 से 3 नामालूम अफराद की जानिब से, जो सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद थे, उनकी जानिब से कहीं ले जाया जाता है और उनको मारपीट की जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर अदालतें महफूज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर थाने महफूज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप खुद को पुलिस कस्टडी में खुद हवाले कर देते हैं, पुलिस की हवालगी में आप चले जाते हैं, तो वहां भी आप महफूज नहीं है। तो कौन सा इदारा पाकिस्तान में इस वक्त महफूज है, सवाल ये उठता है। एक और बड़ी अहम खबर है, आसिफ अली जरदारी का एक अहम तरीन इंटरव्यू हामिद मीर के साथ सामने आया। आसिफ अली जरदारी ने मौका मिलते ही उस इंटरव्यू के अंदर अपनी सीवी पेश कर दी है। बड़े लोगों को, बड़े हलकों को, बड़े घर वालों को आसिफ अली जरदारी ने सीवी सामने रख दिया और कहा है कि अगर नवाज शरीफ से आप खुश नहीं है, अगर नवाज शरीफ आपको सूट नहीं कर रहा, तो मेहरबानी जरा इधर भी करें, जरा हम पे भी नजर डालें। मैं यानी आपके साथ तमाम तर चीजें जिस तरीके से आप कहेंगे उसी तरीके से चलूंगा। सिर्फ यही नहीं, आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा है हामिद मीर को इंटरव्यू में कि तमाम तर फैसलों को जो इख्तियार है वो मेरे पास है, फैसले मैं लेता हूं, फैसलों का इख्तियारात मेरे पास है। बिलावल तो अभी अंडर ट्रेनिंग है, वो तो अभी सीख रहा है सियासत। ये तमाम तर चीजें उन्होंने कही, वहां पर बेसिकली गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ऑफर की कि माइनस जरदारी फॉर्मूले के साथ आप हमारे साथ आएं, आपको 6 से 7 वजारतें दी जाएंगी। इन तमाम बातों का इस वक्त क्या मकसद है, किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है जरदारी साहब की जानिब से, वो किसको खुश करना चाह रहे हैं ये कहकर कि मैं तो उस टाइम इमरान खान ने कहा था कि माइनस जरदारी करो, यानी इमरान खान और जरदारी एक पेज पर नहीं है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। तो इससे तो इमरान खान के मौकफ की बयानिए की जीत साबित होती है, क्योंकि इमरान खान हमेशा कहता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, नवाज शरीफ और जरदारी से हाथ नहीं मिला सकता। तो ये तो एक बड़ी बात है, ये तो एक बड़ी खबर है कि इमरान खान की जो एक उसका मौकफ था उसका आज उसकी दुश्मन भी तायद कर रहा है कि बिल्कुल इमरान खान ने कहा था कि माइनस जरदारी फॉर्मूला के साथ हम पीपल्स पार्टी से बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, इस खबर के साथ ही जो ये इंटरव्यू दिया उन्होंने हामिद मीर को, बिलावल भुट्टो जरदारी की अचानक खबर आती है अब से कुछ देर कबल कि वो दुबई रवाना हो गए, और उनकी रवानगी के साथ ही तकरीबन 1 घंटा कबल उन्होंने अपनी ट्विटर के ऊपर जो प्रोफाइल पिक्चर है वो चेंज कर दी है, और उन्होंने बेनजीर भुट्टो यानी अपनी वालिदा के साथ पिक्चर अपडेट की है। तो ये तस्वीर भी बहुत कुछ बताती है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो उन्होंने अपनी वालिदा के साथ तस्वीर लगाई है, शायद कोई मामूली सी बात हो, लेकिन टाइमिंग्स बड़ी अहम है। टाइमिंग्स बिल्कुल भी मामूली नहीं है, बड़ी गैर मामूली सी सिचुएशन के अंदर उन्होंने जो पिक्चर लगाई है वो ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि वो अपनी माँ के नजरिए के साथ, अपनी माँ की फिलॉसफी के साथ, अपनी माँ की आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बरअक्स जो सियासी पंडित हैं, जो सियासी तज्जियाकार हैं, वो इसको कह रहे हैं ये एक सियासी हिकमत अमली है, या कहा जाए कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोशिश की जा रही है बाप बेटे की जानिब से। तो ये गलत नहीं होगा। साबिर शाकिर का ट्वीट भी है इस पर, जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा। इसके साथ ही खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल थे, वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं और वो बड़े वोकल रह चुके हैं। ये जो तमाम तर सिचुएशन पिछले 16, 17, 18 माह से पाकिस्तान में जारी है, इस पर वो बड़े एक्सप्रेसिव रह चुके हैं और वो कह चुके हैं बारहा ये बात कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो गैर आईनी है, गैर जमहूरी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपने अंदर से आवाजें जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा जोर से उठने शुरू हो गई हैं और सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक और बड़ी अहम खबर है, और खबर ये है कि हाजरा खान की किताब जो आप सामने आने लगी है, जिसके ऊपर कल भी हमने आपके साथ कुछ अहम तरीन मालूमात शेयर की थी, वेयर द ओपियम ग्रोज जो किताब है वो आज उसकी किताब कुशाई होने लगी है। आज कह लें उस किताब की रूनुमाई होने वाली है इस्लामाबाद के सरीना होटल में, और किताब की लॉन्चिंग के साथ साथ ही जो मुस्लिम लीग नवाज का जो सोशल मीडिया विंग है वो सरगर्म हो चुका है, और किस तरीके से किताब के मुख्तलिफ कुछ पेजेस, सेलेक्टिव पेजेस के, कुछ सेलेक्टिव पैराग्राफ्स की, सेलेक्टिव लाइंस की स्क्रीनशॉट्स लेकर मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया विंग है वो लगा रहा है, पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और इस किस्म की उसके अंदर गैर महज़ब किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई है। उस किताब के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मॉरल वैल्यूज को इस कदर हिट किया गया कि हम वो चीजें यहाँ पर आपके सामने रिपीट भी नहीं कर सकते, इस कदर इनडिसेंट किस्म का कंटेंट उसके अंदर है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि महज एक शख्स को गिराने के लिए कभी रेहाम खान, कभी आयशा गुलालाई, कभी किसकी किताब, कभी खाबर मानिका का कोई कार्ड सामने आ जाना, कभी इद्दत मिनेका को सामने ले आना, कभी उनकी बेडरूम की चीजों को सामने ले आना, और अब इस किताब को सामने ले आना, एक ऐसी औरत को, हाजरा खान नामी एक पाकिस्तानी मॉडल को सामने ले आना जो कहती है कि 12 साल पहले मैं इमरान खान को जानती थी, और इमरान खान को आइडियलाइज करना एक खौफनाक तजुर्बा है इस जनरेशन का। तो ये जो तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या इनसे जो अवाम है, क्या इनसे जो सड़कों पर लोग हैं जिन्होंने वोट डालना है, जिन्होंने तख्त के ऊपर बिठाना है एक मुंतखब करके किसी एक इंसान को, एक लीडर को, क्या उन पर फर्क पड़ेगा? यहाँ पर मुझे हबीब अकरम साहब की वो गुफ्तगू बहुत याद आती है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से तकरीबन 3-4 रोज कबल इमरान खान से मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे बड़े मानीखिज लहजे में कहा कि मैं अपना काम कर बैठा हूं, अब जो बाकी काम है वो अवाम खुद कर लेगी। और हबीब अकरम साहब अब उस गुफ्तगू को याद करके कहते हैं कि मैं जब सड़कों पर निकलता हूं तो मैं समझता हूं कि वाकई अवाम अब अपना काम खुद कर रही है। तो तमाम के तमाम तर मामलात अल्लाह के बाद अब अवाम ने अपने हाथ में ले लिए, तो इस तमाम तर जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है इससे अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें
اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنے, ہماری طاقت بنے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.